अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। हमारी कौम में हसद एक ऐसी बुराई है जिससे बहुत से लोग इफेक्टिव हैं। हसद इस सरजमीन पर फैली हुई तमाम बुराइयों में से सबसे बदतर और कबीह बुराई है। हसद पहला गुनाह है जो कि आसमान में इब्लीस से सरजद हुआ और ज़मीन में काबिल से सरजद हुआ। हसद क्या है? हसद कहते किसको हैं? तो हसद एक इंसान का दूसरे इंसान की नेमत ज़ाइल होने और ख़ुद को मिल जाने की तमन्ना करने का नाम है। हसद ऐसा गुनाह है जिसका ताल्लुक दिल से होता है। आप अपने ख़ानदान में देखेंगे तो मालूम होगा कि भाई भाई से जल रहा है, पड़ोसी अपने पड़ोसियों से जल रहे हैं, किसी को किसी की तरक्की बर्दाश्त नहीं है, किसी की बुलंदी बर्दाश्त नहीं है। कोई इस बात से जल रहा है कि वो हमसे ज़्यादा खूबसूरत क्यों है, हम क्यों नहीं हैं, उसकी तारीफ़ क्यों हो रही है, मेरी तारीफ़ क्यों नहीं हो रही है, उसके पास पैसा आया कहाँ से, वो इतना कामयाब कैसे हो गया। ऐसी बहुत सी शिकायतें हैं जिसकी वजह से लोग अपने दिल में हसद और जलन पाल कर रखते हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, और मैं पनाह मांगता हूँ हसद करने वाले के शर से जब वो मुझसे जले। और मैं आपके सामने हदीस पाक का एक टुकड़ा अर्ज़ करता हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हसद नेकियों को इस तरह खाता है जिस तरह आग लकड़ी को खाती है। तो जब हसद इतना बड़ा गुनाह है तो हम इस गुनाह से, इस बीमारी से कैसे बचें? तो पहला तरीक़ा ये, हसद के जो असबाब है उन असबाब को दिल से दूर कर दें। अब हसद के असबाब क्या क्या हैं? तो हसद के असबाब अदावत यानी कि दुश्मनी, बुग़्ज़ो किना और गुरूर, ये सारी चीज़ें हैं। तो जब इन सारी चीज़ों को आप दिल से निकाल देंगे तो आप हसद जैसी बीमारी से महफूज हो जाएंगे। दूसरा तरीक़ा सुन लें, ये बहुत अहम है। इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि हसद करने वाला अपने ठंडे दिल से ये सोच ले कि मेरे हसद करने से हरगिज़ हरगिज़ किसी की दौलत व नेमत बर्बाद नहीं हो सकती, और मैं जिस पर हसद कर रहा हूँ मेरे हसद करने से उसका कुछ भी नहीं बिगड़ सकता, तो मैं क्यों हसद करके ख़ुद को जलाऊं, क्यों मैं हसद की जलन में मुब्तला हूँ। और मेरे हसद का नुकसान दीनों दुनिया में मुझको ही पहुँच रहा है, मेरी नेकियाँ हसद की वजह से बर्बाद हो रही हैं, और मैं जिस पर हसद कर रहा हूँ उसको खुदाए करीम ने वो नेमतें अता की हैं और मैं उससे नाराज़ होकर जल रहा हूँ, तो गोया मैं खुदाए करीम के फ़ैसले पर एतराज़ कर रहा हूँ और अपना दीनो ईमान बर्बाद कर रहा हूँ। और जो शख्स जिस चीज़ का अहल होता है अल्लाह ताला उसी को वो नेमतें अता फरमाता है, और मैं जिस पर हसद कर रहा हूँ अल्लाह ताला के नज़दीक वो उन नेमतों का अहल था, इसलिए अल्लाह ताला ने उसको ये सारी नेमतें अता फरमाई, और मैं उन नेमतों का अहल नहीं था, इसलिए अल्लाह ताला ने मुझे वो नेमत अता नहीं फरमाई। तो हज़रात मोहतरम, ऐसा करने से, ऐसी सोच रखने से हसद का मर्ज़ ख़ुद ब खुद दिल से निकल जाएगा और इंसान को हसद की जलन से निजात मिल जाएगी।